अमित, इतने हम लोग एक दूसरे को 25 साल से शायद जानते हैं, 94 95 टाइप से, जब तापसी पैदा भी नहीं हुई थी उस टाइम पे। मैं बच्ची इतनी दिख रही हूँ, मैं 94 95 में अच्छे से पैदा होके मतलब स्कूल वूल जा रही थी भाई, प्लीज। अच्छे से पैदा होके, अच्छे से पैदा, जो श्योर ना अच्छे से पैदा हुई थी ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? बहुत ही अच्छे से। ओके यार, तुम बड़े सटल अंडरस्टेटेड लड़के हो, जो मेहनत करते हो, स्टूडियो में रहते हो। बहुत सारे म्यूजिशियंस जो आ रहे थे तुम्हारे वक्त में, दे वर फ्लैम्बॉयंट, दे वर एट योर फेस, दे वर ओवर द टॉप, व्हिच इज नॉट रॉन्ग, बट दे वर आउट देयर। कभी तुम्हें लगा कि यार, किसी ने आके बोला यार पर्सनालिटी चेंज कर दो अमित, यार तुम म्यूजिशियन हो, इतने बैकग्राउंड पे रहते हो, ये सब आया तुम्हें कमेंट्स? हाँ आते, जरूर, बिल्कुल आते, बिकॉज कभी कभी अभी मैंने अपना खुद का लेबल चालू किया, एटी आजाद कर, सो आई हैव टू फीचर माई सेल्फ इन देयर, बिकॉज बजट नहीं है कहीं और कुछ किसी को लाना। तो वो करते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव टू बी लिटिल बिट ऑफ फ्लैम्बॉयंट, वहां पे कुछ तो मुझे, आई कांट बी दिस इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, वो ना वर्क नहीं करेगा। तो वो शिफ्ट और वो चेंज हुआ है और वो जारी है। I'm on it। जी, मैं तुम्हें ऐसे कारनामे इसके बताऊंगा 95 के कि तुम पागल हो जाओगे। तुम बोलोगे 2 साइड ने, 3 साइड है, 4 साइड है इसके। अच्छा अच्छा, तुम्हें सब पता होता है। हाँ, आप अपनी बात बता रहे हो सिद्धार्थ, मुझे भी सब पता है आपके कारनामे। लोग सब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हो। रश्मि को भी देखा जाए, वो भी कमजोर फील करती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत कमजोर फील करती है। Have you all at any point of time before becoming the strong personalities that you are felt kamzor, helpless at any point of time? And this is an anecdote I want that could inspire people, that how you felt kamzor and then you bounced back. कहीं ना कहीं we are sensitive, little bit fragile, तो ये तो on and off चलते रहता है, कमजोर and all. But strongly when I felt this was after last year, मैंने अपना लेबल लॉन्च करने का बहुत पहले सोच कर रखा था, 2018 से, और अप्रैल वाज माय मंथ, ऑलवेज माय मंथ टू लॉन्च, अप्रैल 2020, ये मैं मंथ लग के चल रहा था 2 साल से, ऐसा एक बना के रखा था। और अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन, कोरोना वायरस, पैंडेमिक और मेरा लेबल एक साथ लॉन्च हुआ उसी दौरान, 1 अप्रैल 2020 और फिर 15-25 मार्च को लॉकडाउन था। उस वक्त जो मैं कमजोर और वल्नरेबल फील किया हूँ, I had like only 2 options, either to quit it because take it back नहीं करता हूँ, I think I should quit it because I don't know where it is heading, I don't know what is happening in the world, it's too much negativity, or I just go with it, मतलब जो भी होगा देखा जाएगा, like go with the flow। तो ये बहुत 2 माइंड में था, बहुत सोचा and I decided the latter, मतलब मैंने सोचा कि let's just go with it and see क्या होता है, पता नहीं क्या होगा। 1 April I launched, उसके बाद से इट्स बीन अ सीरियस स्ट्रगल टिल नाउ, बिकॉज कुछ नई एक चीज जो आप पैशनेट हो उस चीज को लेके आप दुनिया के सामने ला रहे हो, और उसमें इतने सारे ऑब्स्टिकल्स है, और उसके एक के बाद एक ऐसी चीजें होती गई जिसकी वजह से थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ, और एक हफ्ते तो ब्रेक डाउन आ गया था, बिकॉज ऋषि कपूर के बारे में सुना, इरफान खान के बारे में सुना, वाजिद भाई के बारे में सुना, सुशांत सिंह राजपूत हुआ, ऐसी और भी बहुत सी चीजें जो होने लगी, दैट काइंड ऑफ, बिकॉज पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री ओनली, हमारी इट काइंड ऑफ ब्रोक यू, एक तरह से मुझे थोड़ा तोड़ दिया, और बहुत ज्यादा वल्नरेबल फील किया मैं। और उसी टाइम पे क्रिएट भी करना है, म्यूजिक भी बनाना है, लेबल को जारी भी रखना है, और कहीं ना कहीं गाने बनाना का जो मुहिम है वो छोड़ना नहीं है। ओ गॉड, मतलब इट वाज लाइक अ हेड, कुछ एक सर पे कुछ भारी था, ऐसा लग रहा था, बहुत बुरा था वो। बट उस वक्त मैंने कुछ एक गाना बना दिया, मैं लड़ लूंगा बोल के, खुद ही मैंने बना के रख दिया कि आई फक दिस शिट, आई फाइट इट आउट, आई हैव टू फाइट इट आउट, आई हैव टू ब्रश इट ऑफ समहाउ एंड फाइट इट आउट। वो करते आज जिंदा हूँ, ठीक हूँ, एवरीथिंग इज फाइन, एंड I have 6 more to release, songs more that I'm releasing on AT Azad, so I feel कुछ एक अचीव किया है। But yeah, it was very tough that point, that 4-5 months of pandemic। भाई अमित, हंसी मजाक तो अलग है, but for you to express your vulnerability makes you even a more stronger person मेरे भाई।
So I love you, darling, for this. This Thanks. makes you more solid as a person. Kausar. जैसा अमित ने कहा कि वो एक रोज ही और जिंदगी में स्ट्रगल्स तो आती रहती हैं, सिर्फ करियर को लेके नहीं, घर को लेके, जिंदगी, फैमिली। मेरी 1 महीने पहले बेटी फॉरेन स्टडीज के लिए गई है पहली बार, तो वो था अजीब सा, और इस माहौल में तो कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं। बट अगर मैं रश्मि का ही एक इंस्पिरेशन लूं, जो मजबूत आदमी, मजबूत औरत होती है, वो नहीं होती जिसकी जिंदगी में कमजोरियां नहीं होती या मुश्किलें नहीं आती। वही क्लीशे लगता है, लेकिन क्लीशे इसलिए मेरे हाथ से क्लीशे बनते हैं क्योंकि वो सच होते हैं और सही होते हैं। वो जो गिर के उठने वाला एक वो एक्शन होता है ना, उसी में सारी ताकत लगती है। तापसी, तुम्हारी कमजोरी वाली मोमेंट व्हेन यू फेल्ट वेरी वेरी वल्नरेबल, वो क्या था? तो काम ऐसा है कि योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस आर आउट फॉर डिस्प्ले मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज एन एक्टर। तुम चाहो ना चाहो, वो तुम्हारे बेस्ट एंड वर्स्ट मोमेंट्स सबके सामने आ ही जाएंगे। तो मेरा अभी जो मोमेंट था वो उस टाइम था जिस टाइम मैं साउथ इंडस्ट्री से हिंदी में ट्रांजिशन कर रही थी। उस टाइम पे मेरी कुछ मतलब 6-7 पिक्चरें बैक टू बैक फ्लॉप हो गई थी साउथ के अंदर। आई वाज स्टिल वर्किंग, बट द काइंड ऑफ थिंग्स जो मेरे बारे में लिखी जा रही थी मीडिया में, वो इस हद तक गिर गई थी कि शी इज द आयरन लेग ऑफ द इंडस्ट्री, शी इज द बैड लक चार्म, ये पनौती है, जिसको टच करती है पिक्चर को वो फ्लॉप हो जाती है। इस तरह की चीजें एकदम खुलेआम लिखी जा रही थी, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में डिस्कस होती थी। डायरेक्टर चाहता था मुझे लेना, बट नहीं लेता था, क्योंकि प्रोड्यूसर बोलता था नहीं यार, शी इज जिंक्स्ड, कि इसके साथ नहीं करनी है पिक्चर वरना फ्लॉप हो रही है। तो ऐसा होने लग गया था, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, क्योंकि वो मैं उस समय उस तरह की पिक्चर कर रही थी जिसमें मेरे सिर्फ 2-3 गाने होते थे, 5-6 सीन होते थे, वो टिपिकल जो हीरोइन वाला पार्ट होता है वो होता था। ना ही स्क्रिप्टिंग के अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन है, ना ही मैं स्क्रीन पे इतना समय हूँ। तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या सिर्फ गुड लक और बैड लक लाने के लिए है क्या पिक्चर में? तो वो उस तरह से लिखा जाने लग गया था। तो उस टाइम पे बड़ा ही अजीब सी फीलिंग थी। एक तो वैसे ही नहीं, I didn't have a planned career because I never wanted to become an actor. उसके ऊपर से अकेली थी मैं हैदराबाद। I wanted to become an actor. No. I never wanted to become a film composer. That was seriously. Yeah, I never wanted. See, life is what happens when you're busy making plans. Absolutely. Yeah, Crazy, that is how it crazy. happened. Crazy. So now अभी उस टाइम से लेके अभी तक the fact that it was such a bad low कि अकेली रहती थी मैं हैदराबाद में, so for me to deal with that, घर में बता नहीं सकती थी ज्यादा, क्योंकि एक तो साउथ की न्यूज है, ज्यादा वहां पे ट्रैवल नहीं करती थी, और अगर उन लोगों को पता भी चल जाता था तो आई वाज स्कैर्ड कि दिल बी लाइक कि दिल्ली आ जाओ, वापस आ जाओ, मत वहां पे मत रहो। तो वो मुझे बहुत डर था कि इनसे शेयर भी नहीं कर सकती। सो वो टाइम था जिस टाइम मुझे था कि यार चलो ठीक है, एक बारी फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, गलतियां हो गई उनसे लर्न करके लेट्स बिगिन, लेट्स एक्सेप्ट दैट यू मेड मिस्टेक्स एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अफ्रेश without feeling like कि अरे यार फिर से कैसे मैं हिम्मत होगी दोबारा से करने की। So that time was little tricky, vulnerable, very very stressful. Last quick segment. Amit, what comes to your mind when I say A.R. Rahman? God. Vishal Shekhar. Absolutely brilliant, and my buddies, friends. Salim Suleiman. Same, brilliant, absolutely brilliant, buddies, friends, love them to the core. Kausar, Amitabh Bhattacharya. Bestie, and also I think he's like the number one. He's the Anand Bakshi of our generation. Javed Akhtar Saab. Wonderful mentor, guide, just delightful, witty. Also a gymnast. Also क्या कहते हैं, a poker player. Also a ballroom dancer, if you didn't know. Manoj Muntashir. Ambitious, enterprising, upward mobile. Most daredevil actor according to you, India में? Akshay Kumar. क्यों? I don't think anyone has any doubt in that. No, I'm not talking in terms of acting and doing that. I'm talking in terms of choices, in terms of how they are. No, even in terms of life in general. Look at that man's career and the number of decades. The kind of he can do a houseful also, he can do a Mission Mangal also. So it's crazy. And real life में भी मतलब the discipline he has in life. So daredevil करके बोलोगे तो मेरे दिमाग में अक्षय कुमार. On that note, Amit, Kausar and Taapsee, rocket की तरह आसमान को छूते रहना, समझे कि नहीं? और I'm very proud of you. Most importantly,
तुम लोग डेयर डेविलिश हो, तुम्हारा काम बात करता है, यू लिव बाय वैल्यूज एंड इंटेग्रिटी एंड आई लव यू फॉर इट। इसी बात पर आई जस्ट वांट टू से अमित, ज्यादा वाइन मत पीना ड्यूरिंग द डे, ठीक है, जैसे तापसी कह रही थी। इंटरव्यू सही से देना, अच्छी तरीके से देना, ठीक है। एंड कौसर, लव यू डार्लिंग। एंड तापसी वो स्क्रिप्ट भेज देना, मुझे थोड़े चेंजेस चाहिए, ठीक है। I change your name in the script. Bye guys. Bye. Bye. Thank you.